भारत देश विविधताओं का देश है। विविधता में एकता या अनेकता में एकता जैसे जुमले भी हमारे देश में आम हैं। एक फिल्म आई है तमिल सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर मणिरत्नम की, पोन्नियिन सेल्वन 1। फिल्म चोल राजवंश के इतिहास पर आधारित है और तमिल सिनेमा के बड़े बड़े सुपरस्टार भी इस फिल्म में हैं। फिल्म रिलीज हो चुकी है और कारोबार भी ठीक चल रहा है, लेकिन अब विवाद पैदा हो गया है तमिल पहचान यानी आइडेंटिटी को लेकर। बहस की केंद्र में एक बार फिर से तमिल बनाम हिंदू की रेखा खींची जा रही है। ये विवाद क्या है और कैसे पैदा हुआ और क्या चोल वंश हिंदू था या नहीं, ये सब आपको इस वीडियो में आगे एक एक कर बताते हैं। दक्षिण भारत का प्रांत तमिलनाडु अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को लेकर कट्टरता के लिए भी जाना जाता है। हिंदी भाषा और तमिल भाषा का विवाद अक्सर देश में उठता रहता है। विवाद पैदा हुआ तमिल सिनेमा के एक और जाने माने फिल्मकार वेट्रीमारन के एक बयान को लेकर। एक इवेंट के दौरान नेशनल अवार्ड विनर फिल्मकार वेट्रीमारन ने ये कह दिया कि जो राजा चोल हैं उनको एक हिंदू राजा के तौर पर पेश करने की कोशिश हो रही है, जबकि वो हिंदू राजा थे ही नहीं। हमारे प्रतीकों को लगातार हमसे छीना जा रहा है। तिरुवल्लुवर को भी भगवा चोला ओढ़ाकर यही कोशिश की गई थी और अब राजा चोल को एक हिंदू राजा के तौर पर पेश किया जा रहा है। सिनेमा में भी ऐसा होने लगेगा और हमें अपनी पहचान की रक्षा करनी चाहिए। वेट्रीमारन ने यह बयान दिया ही था कि इनके समर्थन में उलगनायगन कमल हसन आ गए। उलगनायगन का मतलब होता है यूनिवर्सल हीरो। कमल हसन के बयान ने ही इस विवाद को और बड़ा कर दिया और ये बहस तेज हो गई। कमल हसन ने कहा कि राजा चोल के शासनकाल में हिंदू धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उस वक्त वैष्णव, शैव और समानम थे। अंग्रेजों ने हिंदू शब्द गढ़ा क्योंकि वो नहीं जानते थे कि भारत के लोगों को क्या कहकर पुकारा जाए। ये वैसे ही था जैसे थुथुकुड़ी का नाम बदलकर तूतीकोरिन कर दिया गया था। 8वीं शताब्दी में आदि शंकर ने भी सभी धर्मों को मिलाकर षण्मत स्तबनम की स्थापना की थी। ये सब इतिहास का हिस्सा है और इसे छेड़ना नहीं चाहिए और ना ही इसमें भाषा का विवाद लेकर आना चाहिए। वेट्रीमारन और कमल हासन के इन बयानों के बाद हिंदू बनाम तमिल की बहस को एक नया सिरा मिल गया है। जब बात हिंदू की आए तो बीजेपी इसमें न कूदे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तमिलनाडु में बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक एच राजा ने भी अपने कमान से तीर निकाले और उन्होंने भी बयान जारी किए। एच राजा ने कहा कि कोई फिल्मकार हैं वेट्रीमारन जो कह रहे हैं कि राजा चोल हिंदू नहीं थे। मैं उनकी तरह इतिहास तो नहीं जानता हूं, लेकिन वो मुझे राजा चोल के द्वारा बनाए गए 2 मस्जिदों 2 चर्चों के बारे में बताए। राजा चोल एक शिव भक्त थे और शिवपद शेखरन कहलाते थे, यानी कि सबसे बड़ा शिव भक्त। क्या वो हिंदू नहीं है? ये तो हमने आपको बताया कि ताजा बहस क्यों छिड़ी हुई है और किसके क्या पक्ष हैं। सोशल मीडिया पर भी रिएक्शन आ रहे हैं। कोई वेट्रीमारन का पक्ष ले रहा है तो कोई बीजेपी का। राजा चोल के मंदिरों का जिक्र आ गया है। लोग उनके द्वारा बनाए गए भव्य बृहदेश्वर मंदिर की तस्वीरें और इतिहास शेयर कर रहे हैं और एक हिंदू राजा होने की बात भी कर रहे हैं। तमिल कवि तिरुवल्लुवर की भी तस्वीरें शेयर हो रही हैं। कहा जा रहा है कि द्रविडियन शासन आने के बाद यानी डीएमके पार्टी जब से सत्ता में आई है, उसने तिरुवल्लुवर की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की। पहले वो तस्वीरों में रुद्राक्ष की माला पहने और भस्म विभूत लगाए दिखते थे, लेकिन बाद में उनको एक मिशनरी की तरह सफेद चोगे में दिखाया गया। ये सेकुलरीकरण था और हिंदू होने की पहचान से अलग करने की साजिश के तहत हुआ। तमिलनाडु से ही ताल्लुक रखने वाले जेएनयू के प्रोफेसर आनंद रंगनाथन ने कमल हासन पर तंज करते हुए ट्वीट किया। रंगनाथन ने लिखा कि मैं कमल हासन से सहमत हूं। सन 1010 में रोजर चोल ने जो भव्य बृहदेश्वर चर्च बनाया था, जो कि पत्थरों को जोड़कर बनाया गया, जिस पर 81,000 किलो का चट्टान रखा गया था और 6 सालों तक 15,000 लोगों ने मिलकर इसे बनाया था, वो जीसस क्राइस्ट को समर्पित है। ये तो हुई विवाद और बहस की बातें जो हमने आपको समझाई। अब हम आपको चोल वंश के बारे में बताते हैं और उनके द्वारा किए गए कामों का भी जिक्र करेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि चोल वंश के राजा हिंदू थे या नहीं। चोल वंश दुनिया के सबसे पुराने शासक वंशों में से एक माना जाता है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना हुई और 13वीं शताब्दी तक इसका शासन रहा, यानी कि करीब 1500 सालों तक चोल वंश का शासन चला। यही कारण है कि देश और दुनिया के अन्य शासनों में चोल वंश की एक अलग पहचान रही। चोल साम्राज्य कावेरी नदी के तट पर पनपा था और यहीं से इसका विस्तार हुआ।
चोल वंश की राजधानी तिरुचिरापल्ली थी और इसके अलावा भी कई बड़े शहर इस वंश ने दक्षिण भारत में बसाए। चोल वंश अपनी स्थापत्य कला, साहित्य, आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। दक्षिण भारत में मौजूद कई भव्य मंदिर जो आज भी मौजूद हैं वो चोल वंश के शासन में ही बने थे। इसमें बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर और गंगाईकोंडा चोलपुरम जैसे मंदिर शामिल हैं। भगवान शिव के भक्त थे चोल, ये उनकी कलाओं और मंदिरों से साफ होता है। भगवान शिव की प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति भी इसी वंश की देन मानी जाती है। चोल वंश मंदिरों की दीवारों पर ऐसे चिन्ह बनवाते थे और अपनी कहानियां लिखवाते थे जिससे उनके बारे में जानकारियां दर्ज हों। कांजीवरम सिल्क की खोज भी इसी वंश ने की थी। इसके अलावा चोल साम्राज्य की सेना भी बेहद बड़ी थी। इतिहास बताता है कि चोलों के पास 1000 से ज्यादा वॉर शिप्स यानी युद्धपोत थे। चोलों की नौसेना में 10 लाख नौसैनिक थे। 60,000 से ज्यादा हाथी भी इनकी सेना में थे। चोलों की सेना में घुड़सवार सेना, पैदल सेना और धनुषधारी सेनाएं भी थी। यही कारण थे जिस वजह से चोलों ने दक्षिण भारत से लेकर श्रीलंका, मालदीव्स, लक्षद्वीप से लेकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तक पर राज किया। इतिहास बताता है कि चोल साम्राज्य में 20 राजाओं ने शासन किया और राजा चोल सबसे ज्यादा सफल शासक रहे। इन्हीं के जीवन पर पोन्नियिन सेल्वन फिल्म बनी है और इन्हीं को सबसे बड़ा शिव भक्त कहा जाता था। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक ऐसा साम्राज्य जो भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था, जिसने भव्य मंदिर बनवाए, जिनकी देन नटराज की मूर्ति आज भी महान कलाओं में गिनी जाती है, क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या आज की होने वाली ये तमिल बनाम हिंदू की बहस के कोई मायने है भी या फिर सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण ऐसा विवाद पैदा किया जा रहा है? कहीं इसके पीछे ऐसी शक्तियां तो नहीं है जो चर्चों और मिशनरियों के प्रभाव में आकर और पश्चिमी देशों के नजरिए से भारत को देखने वाले लोग हैं? इसी तरह की और किस्से, कहानियों और जानकारियों के लिए आप देखते रहें टाइम्स नाउ भारत।